नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं शो में। आज बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, और संयुक्त राष्ट्र ने जो वार्निंग जारी की है, जो रिपोर्ट दी है, उससे जुड़ी हुई। पाकिस्तान में हुए 27वें संविधान संशोधन को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने गंभीर चिंता जाहिर की है। यूएन ह्यूमन राइट्स एजेंसी के हाई कमिश्नर वोल्कर टर्क ने चेतावनी दी है कि यह संशोधन पाकिस्तान की न्यायपालिका और स्वतंत्रता को कमजोर कर रहा है और देश में कानून के शासन को गहरा नुकसान पहुंचाएगा। 12 नवंबर को पारित इस संशोधन में सेना की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट की ताकत सीमित कर दी गई है, राष्ट्रपति व शीर्ष सैन्य नेतृत्व को आजीवन आपराधिक मामलों से छूट दे दी गई है। सबसे बड़ा बदलाव, देश के परमाणु हथियारों का नियंत्रण अब नई नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के जरिए सीधे सेना के हाथों में चला जाएगा। टर्क का कहना है, यूएन का कहना है कि अदालतों पर राजनीतिक दखल का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रही तो मानवाधिकारों की रक्षा भी असंभव हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान से संशोधन पर पुनर्विचार करने की अपील भी कर दी। इधर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इसे राष्ट्रीय एकता का कदम बता रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में तानाशाही के नए युग की शुरुआत होने जा रही है? वैसे तो पाकिस्तान में सेना ही सब कुछ चलाती है। सैन्य तानाशाही पाकिस्तान में 47 से चली आ रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन फील्ड मार्शल असीम मुनीर की बेहिसाब बेलगाम ताकत दक्षिण एशिया के पावर बैलेंस को क्या बिगाड़ देगी और पाकिस्तान की आवाम का क्या होगा? आज करेंगे इसी मुद्दे पर बड़ी डिबेट। पाकिस्तान के चरित्र की बात हिंदुस्तान लगातार करता रहा है, पाकिस्तान को लेकर दुनिया को वार्न करता रहा है। ह्यूमन राइट एजेंसी यूएनएचआर के हाई कमिश्नर वोल्कर टर्क ने भी चेतावनी दे दी है कि 27वां संविधान संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर रहा है। टर्क ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया और कहा कि यह बदलाव उन जरूरी कानूनी नियमों, रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर सकता है जिससे देश में कानूनी व्यवस्था बनी रहती है। पाकिस्तान में 12 नवंबर को संसद ने सेना की शक्तियों को बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट की ताकत कम करने वाले 27वें संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दी। इस दौरान संविधान के 48 अनुच्छेदों में बदलाव किए गए थे, जिस पर अदालत पर राजनीतिक असर बढ़ जाएगा। टर्क ने चिंता जाहिर की है कि संविधान संशोधन पिछले साल पारित 26वें संविधान संशोधन की तरह ही बिना जरूरी चर्चा के पास कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह बदलाव सिस्टम में इतनी बड़ी फेरबदल करते हैं कि अदालतों पर राजनीतिक दखल और सेना का दखल बढ़ जाने का खतरा बढ़ जाता है। टर्क ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक मुख्य पैमाना है कि उस पर सरकार का दखल ना हो। अगर सुरक्षा खत्म हो गई तो अदालतें मानवाधिकार की रक्षा नहीं कर पाएंगी और न ही कानून को सभी पर बराबरी से लागू कर पाएंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस संशोधन के बाद किसी भी शीर्ष अधिकारी पर, सेना पर, खास तौर पर फील्ड मार्शल पर, आसिम मुनीर पर, आर्मी चीफ पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। टर्क ने संशोधन में शामिल उन प्रस्तावों पर भी चिंता जाहिर की है जिसमें राष्ट्रपति और शीर्ष सैन्य नेतृत्व को आजीवन आपराधिक मामलों से छूट दे दी गई है। उन्होंने कहा कि यह बात जवाबदेही के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। संविधान संशोधन पर यूएन ने फिर से विचार करने की बात कह दी है पाकिस्तान को। टर्क ने पाकिस्तान से कहा कि इस संशोधन की समीक्षा की जाए और ऐसे बदलाव किए जाएं जिससे देश की संस्थाएं मजबूत हों, कमजोर ना हो। संयुक्त राष्ट्र की वार्निंग ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान में सेना में बड़े बदलाव हो रहे हैं। सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने 27 नवंबर को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के रूप में कार्यभार संभाला है। यह नया पद भी इसी संवैधानिक संशोधन के तहत बनाया गया है। इंपॉर्टेंट एक और बात है, 27वें संविधान संशोधन में एक बहुत खास हिस्सा है नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का गठन। यह कमांड पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और मिसाइल सिस्टम की निगरानी और नियंत्रण करेगी। अब तक यह जिम्मेदारी नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास थी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते थे, लेकिन अब से एनएससी के पास इसकी जिम्मेदारी होगी। एनएससी का कमांडर भले ही प्रधानमंत्री की मंजूरी से नियुक्त होगा, लेकिन आपको भी पता है कि वहां पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी सेना की मंजूरी से होता है। यह नियुक्ति सेना प्रमुख सीडीएफ की सिफारिश पर ही होगी। सबसे जरूरी ये कि पद आर्मी के अफसर को ही दिया जाएगा। इससे देश के परमाणु हथियारों का नियंत्रण अब पूरी तरह से सेना के हाथ में चला जाएगा। जो 10 इंपॉर्टेंट बदलाव हुए हैं उसको भी आप देख लीजिए, जो कि साउथ एशिया में एक बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। सेना प्रमुख को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारी, अगर किसी अधिकारी को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट की रैंक दी जाती है तो यह रैंक आजीवन रहेगी।
फील्ड मार्शल को राष्ट्रपति जैसी सुरक्षा मिलेगी। बिना सरकार की इजाजत के कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अपनी अवधि पूरी होने तक चीफ जस्टिस बने रहेंगे। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की स्थापना होगी। याचिकाओं पर सुओ मोटो लेने का अधिकार होगा। कानूनी नियुक्तियों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होगी। राष्ट्रपति को कार्यकाल के बाद कोई सार्वजनिक पद लेने पर छूट दी गई है। हाईकोर्ट जजों के तबादले न्यायिक आयोग तय करेगा। तबादलों पर आपत्ति सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल देखेगी। कोर्ट में जजों की नियुक्ति भी सरकार के हाथ में ही रहेगी। इस बिल में 8 नए संशोधन जोड़े गए हैं जो सीनेट के पहले मंजूर संस्करण का हिस्सा नहीं थे। सबसे बड़ी बदलाव न्यायपालिका से जुड़ी हुई है। अब सभी संवैधानिक मामले सुप्रीम कोर्ट से हटाकर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बदल दिए जाएंगे, जिससे जजों की नियुक्ति सरकार ही करेगी। हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने कई सरकारी नीतियों को रोका था और प्रधानमंत्री को पद से हटाया था, जिसको देखते हुए यह कदम उठाया गया है। राष्ट्रपति नाम मात्र का सुप्रीम कमांडर रह जाएगा। अब तक CJCSC तीनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल बनाने का काम करती थी, जबकि असल ताकत आर्मी चीफ के पास होती थी। लेकिन अब तमाम फोर्सेस CDF के अधीन होंगी। पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट में एक्सपर्ट के हवाले से कहा गया है कि इससे देश में सेना और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। एक्सपर्ट ने बताया कि संविधान में हो रहा संशोधन सेना के अधिकारों को स्थायी रूप से संविधान में दर्ज कर देगा, यानी कि इसे संवैधानिक मान्यता दे दी गई है। इसका मतलब यह कि आगे कोई भी नागरिक सरकार इन बदलावों को आसानी से पलट नहीं पाएगी, यानी व्यवहार में राष्ट्रपति के सुप्रीम कमांडर की भूमिका सिर्फ औपचारिक रह जाएगी। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि संशोधन को सद्भाव और राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक जरूरी कदम है। शरीफ कह रहे हैं कि अगर हमने आज इसे संविधान का हिस्सा बनाया है तो ये सिर्फ आर्मी चीफ के बारे में नहीं है। वो कहते हैं कि इसमें वायुसेना, नौसेना को भी मान्यता दी गई है। उन्होंने स्पीकर से पूछा, इसमें गलत क्या है? देश अपने नायकों का सम्मान करता है। हम जानते हैं कि अपने नायकों के प्रति सम्मान कैसे दिखाया जाए, लेकिन इसके उलट इसके मायने ये निकलकर सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल अब सिर्फ एक पोस्ट के पास, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पास होगा, जिससे कि एक खतरनाक स्थिति न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि साउथ एशिया में पनप सकती है। और साउथ एशिया में पावर बैलेंस को लेकर भी एक नई बहस छिड़ गई। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU। डॉक्टर मोनिका बी सूद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे।